हाय गाइस, मैं हूँ मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और आपने रोने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, हंसने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, प्यार करने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, नफरत करने की भी बुरी एक्टिंग देखी होगी, पर क्या आपने कभी भागने की दुन 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 बुरी एक्टिंग देखी है? नहीं ना? अब देखो। अबे बस कर जा, मिल्खा सिंह के घुटने की चोट, अब क्या भाग भाग के ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा? आपने ड्रामेटिक वॉक, एंग्री वॉक और स्लोमो वॉक तो बहुत देखा होगा, पर क्या आपने कभी पूरे के पूरे 4 फुट 7.5 इंच लंबे, पौने 2.5 इंच की झांगों वाले हीरो को 15-15 किलो भारी 7 इंची प्लेटफॉर्म हील वाले गॉथिक चिक बूट्स पहन के पूरी पिक्चर में यहां से वहां लंड ढोला करते देखा है? नहीं ना? अब देखो। इस छेना मुर्गी ने फिल्म में हील वाले बूट नहीं पहने, पैर के नीचे स्टूल लगाए, स्टूल जिन पे चढ़ के मेरी दादी ऊपर वाले कबड़ से चीनी निकाल ले। आपने एरियल कॉम्बैट देखा होगा, क्लोज काउंटर कॉम्बैट देखा होगा और ढिशकिया और वेपन्स कॉम्बैट के एक्शन सेट पीसेस भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी फिल्म के हीरो को 8K 7D IMAX डॉल्बी सराउंड साउंड में 10 रुपए के पीछे कुत्ते की तरह पिटते देखा है? नहीं ना? अब देखो। भैया, झूठ को भी अगर जोर जोर से चिल्लाकर बोलो ना तो वो भी सच लगने लगता है। ये लीजिए आपके 10 रुपए। मात्र 10 रुपए के पीछे इस बरसाती टिड्ढे ने फिल्म में अपनी इज्जत का भरे बाजार फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लिया। अब आप बोलेंगे कि मियां आपने इस फ्रेंच नियो नुआ फिल्म का साइनॉप्सिस तो बता दिया, लेकिन यह वाहियाती की नुमाइंदगी करती बारीकी से तराशी बदतमीजी की मूरत का नाम तो मुख्तलिफ करिए। तो चलिए एक खेल खेलते हैं। मैं आपको दूंगा कुछ हिंट और आपको गेस करना है कि इस फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये हिंट्स बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे हैलोपिनो को जैलापिनो बोलने वालों। तो चुतियापे की चकाचौंध में जगमगाती गंडमरी उड़न तश्तरी जैसी इस फिल्म के हीरो की बंदूक है छोटी उसके दिमाग जितनी, जूते की हील है लंबी इसकी जबान जितनी, लुक्स ऐसे कि आय हाय 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 एक झलक में यूनानी परियां गर्भवती हो जाएं, और अभिनय तो ऐसा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि फिल्म का एक एक शॉट पहली बार करे हस्त मैथुन का पछतावा और मुख से निकलता एक एक डायलॉग रात को हुए शीघ्र पतन का हादसा लगे। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर 1। और कैसे कर पाए ना? नहीं ना? चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं कि इस 25 रुपए चूपा और 75 रुपए झटके का नाम है देशद्रोही। देशद्रोही में KRK की एक्टिंग देख के आपको ये यकीन हो जाएगा कि इसकी हरकतें आज से नहीं 2008 से ही अवार्ड विनिंग पिटाई खाने वाली थी। देशद्रोही में KRK की आंधी तूफान में फंसी कच्ची चाय की टपरी जैसी शारीरिक बनावट को देख के आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान हर इंसान से बराबर प्यार नहीं करता। और देशद्रोही की कहानी सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारा देश आज तक चुनौतियों से कम और चूतियों से ज्यादा लड़ता आया है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। तो बस आज इसी साइफाई ऑफ द हॉरर एंड द थ्रिलर ऑफ द रोमांस फॉर द साइको किलर जॉनर की फिल्म, जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कटोरा कट मोंटी यानी कि KRK ने खुद लिखे नहीं, खुद हगे हैं। मतलब लोग अपनी गलतियों और फटी को छुपाते हैं, इसने अपनी फटी को फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में लगा दिया। इसी पर नजर डालेंगे आज। मगर क्यों? क्योंकि ये है ऑनेस्टली सेइंग। फिल्म शुरू होती है और सलमान भाई के ऐश्वर्या को जड़े कुरकुराते चाटे की तरह आके स्क्रीन पे लगता है ये इंट्रोड्यूसिंग KRK। बस यही ये पिक्चर खत्म हो सकती थी। यही ये गोबर गैस का लीक होता सिलेंडर बंद किया जा सकता था। यही KRK की फिल्म बनाने की इच्छा की नसबंदी हो सकती थी। पर जैसे अपना होमी कर स्किट 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 पाव 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 अर्नेस्ट हेमिंगवे कह गया था कि हमारी किस्मत में भी तो जंगल में आग और लंगोट में नाग लिखा है, तो पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। फिर स्टार्टिंग रोलिंग क्रेडिट्स में आपको दिखता है ये सुल्तान आंड भारी ऐसी शिद्दत से भागता हुआ जैसे भूखे नंगे बच्चों के चंदे से पैसा उठा के भागा हो। फिल्म आगे बढ़ती है और ये गुबरेला अभी तक भाग ही रहा है। फिर मुझे लगा ये गरीब रथ अब रुकेगा, लेकिन इसने तो और स्पीड पकड़ ली। तो मैंने सोचा कि जब तक इसके टट्टो के कैंसर की अवेयरनेस के लिए 10K मैराथन चल रही है रोलिंग क्रेडिट्स में, तो क्यों ना मैं क्रेडिट ही पढ़ लूं। और वहां मैंने देखा कि मिस्टर चूमा चूम उदित नारायण जी के नाम के सरनेम की स्पेलिंग ही गलत है।
सरनेम में क्या रखा है, असली रिस्पेक्ट तो चुदित जी के होठों में है। फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इस चिंटू चिलगोजे ने लिख तो लिए, लेकिन शूटिंग वाले दिन ये स्क्रिप्ट घर ही भूलाया, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म में कुछ भी हो रहा है। अभी तक टोबू साइकिल की घंटी की तरह ये यहाँ से वहां बजदा फिर रहा था कि मेरे को बचा लो, फिर कट लगता है और कुर्ला का ये रेप्टाइल चने खाता हुआ चिल करता दिख रहा है। फिर दिमाग से लचका एक हंसों का जोड़ा एक पनवाड़ी से बड़ी ही खुफिया ड्रग डीलिंग की बातें कर रहा होता है, जो कि वो ऐसे नहीं कर रहे होते क्योंकि बात खुफिया है, बल्कि ऐसे कर रहे होते हैं ताकि साथ खड़े हुए किसी आदमी को कुछ सुनाई ना दे। एकदम स्पेशल माल तैयार करके रखा है और वो अभी फोकट में। और 3 इंच दूर खड़ी है हवाई चप्पल वो खुफिया बातें सुन लेती है। अरे स्कूल और कॉलेजों में तो ये नशा जंगल की आग की तरफ फैल रही है। और ये शॉकिंग खबर सुन के कि बच्चों को नशा कराया जा रहा है, इसका एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे गांजा मारते मारते आनंद फानंद में याद आ गया हो कि घर से निकलने से पहले नल तो खोल दिया था लेकिन उसके नीचे बाल्टी लगाना भूल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर गांड फाड़ते हुए साए साए करते हुए एंट्री होती है इस फिल्म की फेमिनिस्ट जेब कतरी युवती मोर्चा की प्रेसिडेंट एक ग्रेसी सिंह। अब ये बाइक जो इसने रेडी के ऊपर से कुदाई है वो यहां से और यहां से भी निकल सकती थी, बट ठीक है, यास क्वीन गो गर्ली डोगो मामा है वो, तो कुदा दी उसने गरीब फ्रूट बेचने वाले के तरबूज के ऊपर से बाइक। लगान से देशद्रोही तक के सफर के ग्लो डाउन का गुस्सा फिर ग्रेसी सिंह निकालती है अपने से दुगनी तिगुनी बॉडी वेट वाले गुंडों को पीट पीट कर। आंटी रिकीशी के हाथों इन गुंडों की पसलियों का पास्ता बनता देख पेगिंग प्रकाश यानी कि केआरके को ऑर्गेज़म आ जाता है और ये रोमांटिक गाना गाना शुरू कर देता है। इस गाने में केआरके धनिये के साथ मिलने वाली छोटी पतली हरी मिर्ची और ग्रेसी सिंह धै पका हुआ सीताफल लग रही है। फिर बढ़िया नए नए शहर में साइट सीइंग करते हुए 4 गाली सीधे हाथ को खाते। अबे साले कमीने, अबे चलना, हट रहे भैया। ए भैये तू मेरे को कानून सिखाएगा? ये चल नीचे उतर। 2 रहपट उल्टे हाथ को खाते। पता चलता है कि ये तंबाकू में लगने वाला चूना बंबई अपने दोस्त के कहने पे आ तो गया है, लेकिन उस दोस्त का पता इसे है ही नहीं, वो रहता कहाँ है। मेरा दोस्त शेखर भी इसी शहर में रहता है। पता है उस जगह का? नहीं, पता तो नहीं है। इसका मतलब है मुझे मेरा दोस्त नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा, तेरे से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वो, क्योंकि गोबर में अगर पत्थर मारो तो गोबर अपने कपड़ों पे आगे लगता है। केआरके कादर खान साहब को बताता नहीं है कि वो बिहार से है, लेकिन वो इस चुन्नू गोली की मानसिक और शारीरिक कुपोषण को देख के खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो यहाँ यूपी का भैया होगा या तो बिहार का बिहारी होगा, और कहते हैं कि जा जोगेश्वरी चला जा, वहाँ बहुत यूपी बिहार के लोग हैं, वहाँ मिलने की तरफ। यहाँ इलाका है जोगेश्वरी, वहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, कोशिश कर लो। और बाय गॉड की कसम जो यूपी बिहार शेमिंग करी गई है इस फिल्म में, कुछ शॉर्ट्स को देख के तो मुझे ये लगने लगा कि मैं 2025 में बनी बिहारी हेट डैंक रील देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है। भैया मैं, भैया तू, भैया तेरा बाप। नीचे फेंक इस भैया को, तंग आ गए इन भैया लोगों से। इन साले भिखारियों को मार मार कर भगाना पड़ेगा मुंबई से। अच्छा, ये गांडू राज 15-20 रुपए लेके आते हैं बंबई, जिसमें से इसने चने भी खा लिए, पिटते पिटाते वड़ा पाव भी खा लिया, ए वड़ा पाव देना, और नई शर्ट भी ले ली जिसको पहनकर पूरी बंबई में रिजलर बना घूम रहा है। कहाँ जाऊँ? फिर दिखाया जाता है चूतड़ों को तमतमा देने वाला हेड ऑन कोलिजन 2 साइकिलों का। अरे अरे क्या कर रही है? अरे मारेगी। और इस तिरछी इमारत की बेतकल्लुफी तो देखो, कोलिजन होने के बाद हीरोइन को बोल रहा है कि तू अंधी है क्या, कैसे चला रही है? अरे यार तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखता नहीं क्या? और अब देखो ये टोअर डी बिहार का लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे साइकिल चला रहा था। पूरी फिल्म में इसके भागने के शॉट तो पोलियोग्रस्त थे ही, लेकिन साइकिल चलाने वाले शॉट्स भी इसने विकलांग कोटा में लगाए हैं। कहानी आगे धक्के खाती है और पता लगता है कि केआरके के पिताजी ने इसकी गैंड में गन्ना तोड़ रखा है भाई। पिताजी मुझे माफ नहीं करेंगे। और क्यों पिताजी क्यों नहीं माफ करेंगे? ओ माय गॉड, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन, व्हाट ए थ्रिल। पता चलता है कि पिताजी इसलिए माफ नहीं करेंगे क्योंकि इस लूज द टुल को आटा लाने के लिए बोला था, जिसमें से आधा किलो एक सड़क पे गिराया। ये 50 किलो की बोरी 25 किलो कैसे हो गई? बीच में मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू कर देता है मनोज तिवारी और इस चुस्की को अपने ट्री में ऐड कर लेता है। अगर दुनिया में कहीं पैसा है तो वही है और सिर्फ वही है। यार एक बात सोचने वाली है कि आज भी जो MLM स्कीम में फंसते हैं या फिर MLM स्कीम की रीलें बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो केआरके की तरह ही दिखते हैं। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए आइटम सॉन्ग आता है और ये डिक्सी स्कॉट की एक साइज छोटी फ्रेंची फ्यूचर से पास्ट में गया हुआ टिकटॉकर बन जाता है।
दुनिया को तो आज पता चला है, लेकिन केआरके को आज से 17-18 साल पहले पता था दैट लव इज लव। इसीलिए इसने कहानी में LGBTQRST JKLM को बढ़िया सपोर्ट दिखाया है। शेखर, एक बार गले तो मिल यार, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। हे राजा, हे। फिर बहुत इमोशन आता है और बहुत ज्यादा क्राई आता है फिल्म में जब एंट्री होती है एक नंबर के बकचोद दादा की, जिसकी कबर में पैर है लेकिन साले की डिमांड नहीं खत्म हो रही। लोडू केआरके को कहता है मैं चाहता हूं तू पुलिस वाला बन जाए, लोग तेरे को सलाम ठोके। और कभी कभी कोई पुलिस की जीप भी वहाँ से पास होती थी तो लोग उन्हें सैल्यूट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि लोग तुझे सैल्यूट कर रहे हैं। मेरे मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना बेटे? ये तो वही बात हो गई कि मछली को कोई बोले चल पेड़ चढ़ जा, लेकिन केआरके भी तो कम सत्तू जुबारी नहीं है। ये बुड्ढे का चूतिया काटता है और कहता है अरे तू जाके सो जाना अपनी कब्जी की दवाई लेके, मैं कर दूंगा तेरा सपना पूरा। मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। आप वो दिन जरूर देखेंगे जब सब लोग मुझे सैल्यूट कर रहे होंगे। फिर इंट्रोडक्शन होती है इस बाबा इलायची के सिग्मा बाप की। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। और कलेजे में ठंडक पड़ती है जब वो इसको मार मार के इसके थोपड़े के कंपास का उत्तर दक्षिण में और दक्षिण पूरब में लगा देता है। हाँ अंकल, 2 गाली से बना दो इसकी इज्जत का पपीता शेक। और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। अंकल पूछो तो कहाँ टोचन कर रही थी ये स्टेपनी रात भर कहा था तू? बोल। अरे मैं बताता हूँ अंकल, रात भर ये मनोज तिवारी के साथ बार डांसर की नाभि में उंगली से ना गुदगुदी कर रहा था। मारा साले को। ऐसे नहीं मानेगा ये अंकल, लट से लेमिनेशन करो इसके चूतड़ों के आधार कार्ड की। अभी अपने बाप से छिक के पिटे मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट नहीं हुए इसे, लेकिन मियाँ अपनी तशरीफ लेके चले गए कहाँ? अपनी गांव वाली साइड चिक के पास। इस पिक्चर में इस छोटे लाइफ बॉय के पास एक नहीं 2 ओवरियों के ओनरशिप के कागजात हैं। एनीवे, कहानी में ट्विस्ट लगता है और हमें क्या पता चलता है कि ग्रेसी सिंह एके आंटी रिकीशी इसको फिर से मिलती है। देखा इस सीन में ग्रेसी कैसे डोमिनेट्रिक्स है और ये चूतड़ पे हंटर खा के अपने पैरों पे चल के अपनी मालकिन का अंगूठा चाटने वाला स्लेव। फिल्म में कंटिन्यूटी इश्यूज उतने ही हैं जितने इश्यूज हैं केआरके की नई विग में। केआरके को बाइक पर बिठाती है ग्रेसी। आओ बैठो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। लेकिन बाइक से उतारता है ग्रेसी के कपड़ों में एक लौंडा। आदमी अगर अपने दोस्त को एक नए शहर में ढूंढने जाता है तो क्या करता है? फोटो दिखाता है या फिर किसी बिल्डिंग की निशानी पूछ लेता है। लेकिन ये गोल सिक्के वाली बैटरी राह चलते लोगों से अपने दोस्त का नाम पूछ रहा है और अगर सामने से बंदा बोल रहा है कि हमें नहीं पता तो ये अचंभे में बोल रहा है कमाल है, तुम्हें नहीं पता? भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। बात बात पर ओशो की अगरबत्ती बनकर आध्यात्म का ज्ञान चोदने लग जाता है। जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते और ना ही ये उन कपड़ों की तरह होते हैं जिन्हें इंसान जब चाहे बदन से उतार कर फेंक दे। अबे बस कर जा, अब क्या आर्ट ऑफ लिविंग पे निबंध लिखेगा डोडा बर्फी? फिल्म में इसकी बुखलैंडी हालत को देखते हुए इसका बाप पहले इसको करियर एडवाइस देता है और कहता है तू पुलिस वाला नहीं बन सकता, तू खेती कर ले मेरे साथ। तुम्हारे दादाजी खेती करते थे, मैं भी खेती करता हूँ और तुम्हें भी खेती ही करनी पड़ेगी। फिर इस बीएमसी की खुदाई को मनोज तिवारी कहता है कि गोटे उतने ही फुलाने चाहिए जितने कच्चे में समा जाए। तू नहीं बन सकता पुलिस वाला, मेरे साथ वॉचमैन लग जा। सामने वाली बिल्डिंग में एक वॉचमैन की पोस्ट खाली है, मैं तेरे लिए बात कर लेता हूँ, चल। लेकिन नहीं, इसका रंगीला बुढ़ा दादा जो खुद तो पिक्चर में आधा पौना घंटा पहले तत्काल में मर के पेमेंट लेकर निकल गया, वो जाने से पहले इसके किशमिश जितने दिमाग में गलतफहमी का बीज बो गया कि तू पुलिस वाला बन सकता है। तो बस इस कटी तार वाले ईयरफोन को पुलिस वाला बन के अपने दादे का सपना पूरा करना है। दोनों चूतिए हैं। मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, मैं दादाजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। अच्छा, बम्बई आया ये पुलिस वाला बनने के लिए, लेकिन पुलिस वाला तो ये तब बनेगा ना जब ये चीटोस का पैकेट पुलिस भर्ती के एग्जाम्स के लिए पड़ेगा। फिल्म के फर्स्ट हाफ में इसके गांव में इसके बाप ने इसको घोड़ी बना रखा है और दूसरे हाफ में पूरी की पूरी बंबई में यहां से लेके वहां तक बिहारी होने के चक्कर में पब्लिक के हाथों पेला जा रहा है। तो तू पढ़ कब रहा है पुलिस भर्ती के लिए? अच्छा जनाब, छोटी इमली को बनना है पुलिस वाला और इसका मेंटोर कौन है? तरबूज बेचने वाला। कुछ लोग सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, उनकी और मंजिल की मुलाकात ही नहीं होती है। लेकिन फिर ये अपनी पुलिस की नौकरी को लेकर बहुत सीरियस हो जाता है और क्या करता है, अपने तरबूज बेचने वाले मेंटोर की रेडी पे उसका हाथ बटाने लग जाता है। लीजिए भाई साहब। फिर मैंने गुस्से में आके पिक्चर 45-50 मिनट आगे बढ़ा दी और मुझे लगा अब तो इस भयानक रात का अंत होने वाला होगा, लेकिन फिर फूट पड़ती है केआरके की प्यूबर्टी। इसका कैरेक्टर आर्क एकदम बदल जाता है और जीने का ऐसा उत्साह आ जाता है इसमें जैसे 10वीं क्लास में पहली बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया हो। ये पत्थरों का शहर है,
यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। जो राजा अब तक पेगिंग पगलू था वो गुंडों को कहता है अब तू झुकेगा और मैं लगाऊंगा। जो राजा अब तक 12-12 इंची की प्लेटफॉर्म हीले पहनकर ऑलमोस्ट अपनी एड़ियां तुड़वा रहा था पूरी पिक्चर में, वो एकदम से ही वाचा एंटर द ड्रैगन बन जाता है। और मेरी सांसें तो पर्सनली इस सीन में अटक गई। ओ माय गॉड, सस्पेंस। चाकू कभी यहाँ, चाकू हेयर, चाकू कभी वहां, चाकू देर। क्या होगा इस राजा डाई? लेकिन यूएफसी फाइटर राजा खबीब मैकग्रेगर अपनी 2.5 इंची की कलाइयों, 11-11 इंची के डोलों और ये सिम कार्ड जैसी पतली पतली झांगों से लड़ाई जीत जाता है। वाह राजा, वाह राजा, वाह। और भयानक विलेन आर्क ने मुझे सीट से चिपका के रखा और इसी खुशी में मैंने 30-45 मिनट पिक्चर और आगे बढ़ा दी। और फिर मैंने एक शॉट में देखा कि ये बरसाती टिड्ढा बंबई की भरी गर्मी में लेदर की जैकेटें पहन के भाग रहा। रैंडमली ये रिसाइकल बिन में पड़ी फाइल देश प्रेम की बुआ जवान करने लगता है। मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ, लेकिन जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? और इस सीरियस डायलॉग के बीचों बीच इसको एक बार फिर से कोई यूपी बिहार का भैया बोल देता है। लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया? यूपी से या बिहार से? और एक डायलॉग तो ये दल्लूपुरा का लियोनार्डो डी लोडियो इतना लंबा बोल गया एक सांस में कि वो डायलॉग खत्म होने के बाद 3 दिन तो कोमा में रहा होगा ये। 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियां और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। इसे ऐसे धर्म और जाति के नाम पर टुकड़ों में मत बांटो। फिर मैं चलती फिल्म छोड़कर कुछ सामान लेने चला गया। 15-20 मिनट के बाद आया तो मैंने क्या देखा कि ये मटर का छिलका एक्शन सीक्वेंसेस की अस्थियां बहा रहा है। अबे बस कर जा, मिशन गधे की हमेशा निशाने पे ही। हॉलीवुड ने हाई स्कूल म्यूजिकल बनाई तो इस बेल्ट के बक्कल ने पटना म्यूजिकल बना दी। 7-8 ऐसे लंबे चौड़े दंडनीय गाने हैं जिन्हें बहरे सुन के भी भगवान को यही बोले अगले जन्म हमें बहरा ही कीजो। एक गाना इन गंडमरों को लगा कि खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा हो गया, तो उस गाने के लास्ट के 15-20 सेकेंड फास्ट फॉरवर्ड कर रखे हैं। पिक्चर में जो इसने एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आई एम सरप्राइज दैट हाउ इज हिज नेम नॉट इन द हॉल ऑफ फेम। बाप गाली दे रहा है तो थूत सीधी मार डालो इसे। दादा दिलासा दे रहा है कि बेटा चल तू गटवा ही तो है, तो क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो थूत सीधी। ये तो ऐसे बकबक करता रहता है, कुछ भी बोल देता है, तो इसकी बातों पर ध्यान मत देना बेटा। फिल्म में एक नहीं 2 लड़कियां कह रही कि राजा तू हमारा एल्विस पेंटी गीली है, लेकिन इसकी थूत सीधी। अपने नसीब को ऐसा मत कहो राजा, इस नसीब के साथ किसी और का भी नसीब जुड़ा हुआ है। ये देखो इसका एक्सप्रेशन दादे की मौत पर। और जब जब ये घमोरी जिंदा लाश नहीं था फिल्म में, तब तब ये पार्ट टाइम चेन स्नैचर और फुल टाइम लड़की छेड़ने वाला लगा है। ये देखो आंटी रिकीशी को कैसे देख रहा है। और भी बहुत सी गाड़ियां, उनके नीचे जाके मरना। मतलब इसके हिसाब से इस फिल्म में इसके जो रोमांटिक सीन है ना, वो 99.99% लड़कियों के हिसाब से पेपर स्प्रे यूज करने की सिचुएशन है। अब नर्क में मैं यहां तक आ तो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद मुझे क्लाइमैक्स में क्या देखना पड़ेगा। पहले इसके लवर को गोली लग जाती है, मेरे दोस्त मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर इस बिजली बम में आग सी लग जाती है कि मैं अब चैन से नहीं बैठूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कर लेगा तू खड़ा होके भी। फिर एक शॉट लगता है जहां पे ये अपने नेचुरल हैबिटेट में से निकलता है, यानी कि ये कूड़े के ट्रक में से। माथुर तू साला खत्म। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर ये जमीन में से निकल आता है उड़ता हुआ, बोलता है व्हाट्सअप रखा है। और फिर ये अपनी हकली जबान में कुछ बड़बड़ाता है, पुलिस की वो गन सी निकाल लेता है। फिर वो लड़की आके पप्पी दे देती है इसको। पता नहीं गर्मी में अभी भी इसने जैकेटें पहनी हुई है लेदर की गंदी गंदी सी, पता नहीं पसीने नहीं आते, गर्मी नहीं लगती सी। और उसके बाद आगे जब बढ़ती है कहानी, खत्म हो जाती है कहानी वहीं। तुम तो कहानी में इतने इंटरेस्टेड हो गए जैसे पता नहीं कि क्या क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई स्क्रिप्ट सुना रहा हो। तो गाइस ओवरऑल इस फिल्म को देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहते हैं वो कैसा रहा, और आप ये भी जानना चाहते हैं साथ ही कि आपको अपने घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बढ़िया टाइम स्पेंड करना चाहिए ये फिल्म देखते हुए, तो मैं यही बोलना चाहूंगा।
तो लाल बुंडी की ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टॉप ऑफ द टॉप, बॉटम ऑफ द बॉटम, इन द टॉप ऑफ द टॉप फिल्म आपको कैसी लगी? अगर आपने ये विश पिया है तो क्या आप मरे या अभी भी आप जीवंत ही हैं मेरी तरह, थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे? अगर जीवंत है मेरी तरह तो मेरे साथ साथ स्वर्ण सुधार जाएंगे हम साथ में। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ते जाइए और हैशटैग लाल बुंडी डाल जाना अगर यहां तक पहुंच गए हो। कल मैं ड्रॉप करूंगा सितारे जमीन पर का रिव्यू, मेरे को बहुत उम्मीद है उस फिल्म से, देखते हैं क्या होता है। एंड ओवर सैटरडे एंड संडे में ड्रॉप करूंगा शायद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो लुकिंग इनटू द इनसेन क्रिमिनल केसेस ऑफ आदित्य पंचोली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी जान शहर में।